अस्सलाम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे सेक्शन 45, जो कि है सिमिलर उसी चीज़ के हवाले से जो हमने अपने सेक्शन 42, 43 एंड 44 में पढ़ी थी। लेकिन यहाँ पे सिविलियन के साथ साथ, यानी कि जो हमारे एवरी पर्सन है किसी भी लोकेलिटी का, उसके साथ साथ विलेज हेडमैन, अकाउंटेंट्स, लैंडलॉर्ड्स एंड अदर अदर यानी कि वही पर्सन्स जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं, बाउंड टू रिपोर्ट सर्टेन सर्टेन मैटर्स। अब हम पढ़ेंगे कि इसमें कौन कौन से जो हमारे पर्सन्स हैं वो बाउंड है रिपोर्ट करने के लिए। रिपोर्ट किसको करने के लिए? एसएचओ, मैजिस्ट्रेट, जस्टिस ऑफ पीस। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं आगे। इस सेक्शन का जो स्कोप है या ऑब्जेक्ट क्या है? वैसे बेसिकली ये जो सेक्शन है आज तक किसी भी पेपर में नहीं आया। मैं खुद एक जुडिशियल एस्पायरेंट हूँ, मैंने रिसेंटली अभी जुडिशरी के एग्जामिनेशन पास की थी। इस हवाले से कोई भी जो है सेक्शन हमारे पास आता नहीं। इसके बाद जो हमारा चैप्टर है जो कि 46 से स्टार्ट होने वाला है, वहां से ऑनवर्ड हमारे जितने भी सेक्शन हैं अप टू 565, वो बहुत से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम उनको बहुत इंशाल्लाह अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। अभी हम इसका पर्पस जान लेते हैं कि कोई भी जो विलेज ऑफिसर है, ऑनर है, ऑक्यूपायर है। ऑनर यानी कि जिसकी प्रॉपर्टी है, ऑक्यूपायर जो कि वहां पे रेजिडेंट है, उस वक्त रहता है किसी भी लैंड का। ठीक है, अराउंड मतलब और बाउंड इमीडिएटली टू गिव इंफॉर्मेशन, यानी कि वो सब जो है वो इंफॉर्मेशन देने के लिए बाउंड है किसी भी नियरेस्ट मजिस्ट्रेट को, एसएचओ को। अगर वो इस हवाले से कोई इंफॉर्मेशन नहीं देते तो उन पे कार्रवाई की जा सकती है अंडर सेक्शन 176 ऑफ पीपीसी। अब वो कौन से ऑफेंसेस हैं जिनकी उन्हें रिपोर्ट करनी है? यहाँ पे हमारे पास कुछ 5 क्लॉज है जिनको हम पढ़ते हैं। ये जो है एवरी विलेज हेडमैन, यानी कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी हम पढ़ेंगे ये किस विलेज हेडमैन, अकाउंटेंट्स, लैंड लॉर्ड्स की है। इसमें हमारे पास जो है वो ऑफिसर्स भी आ जाते हैं कुछ सर्टेन जो कि गवर्नमेंट के हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है एवरी ऑफिसर एम्प्लॉयड इन द कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू और रेंट ऑफ लैंड or he part of the government or the court of wards shall forthwith communicate to the nearest magistrate। यानी कि वो भी बाउंड है जो कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज है, रेवेन्यू ऑफिसर्स हैं किसी भी लैंड के जो कि एक विलेज के अंदर है। कौन कौन से ऑफेंसेस की जो है वो हमें रिपोर्ट करेंगे? यानी कि कोई ऐसा बंदा जो कि बदनाम है। बदनाम किस हवाले से है? कि वो कोई गलत एक्ट करता है। गलत एक्ट से मुराद कोई भी कॉग्निजेबल या नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट करता है। ठीक है, वो परमानेंट हो या टेम्पररी रेजिडेंट हो किसी भी विलेज का, या वो कोई स्टोलन प्रॉपर्टी की डीलिंग करता है। नंबर 1। नंबर 2 पे आ जाता है वो कोई भी ऐसा शख्स जो मैंने आपको बताया, वो अगर वहां से उस विलेज से या उसके किसी भी नियरेस्ट विलेज से उसकी गुजरगाह है, या वो मतलब कोई ठग, रॉबर, या कोई ऐसा शख्स जो कि फरारी मुजरिम है, फरार हो चुका है, या कोई ऐसा मुजरिम जो इश्तिहारी है। फरारी मुजरिम वो है जिसके लिए हम प्रोक्लेमेशन जारी करती है कोर्ट, यानी कि वो जो है वो जानबूझ के मतलब अपनी जो प्रेजेंस है उसको हिडन रखता है ताकि उस पर कोई कार्रवाई ना की जा सके। और नंबर 3 पे इसमें आ जाता है कि ऐसा कोई ऑफेंस जो कि जिसकी कमीशन या इंटेंशन टू कमिट होने वाला है उस विलेज में या उसके नियरेस्ट विलेज में, जो कि फॉल करता है हमारी अनलॉफुल असेंबली, यानी कि सेक्शन 144 टू 148 पाकिस्तान पिनल कोड से। इसके अलावा जो ऑफेंसेस हैं, ऐसे ऑफेंसेस जो कि उस विलेज में या उसके नियरेस्ट विलेज में अगर कोई ऐसा ऑफेंस कमिट हुआ है जो कि कॉज बना है किसी की डेथ का, मतलब अननेचुरल डेथ का, या किसी कोई ऐसी हमें डेड बॉडी मिलती है जो कि टुकड़ों में है, या ऐसा कोई हमें लाश मिलता है जिससे हमें ये जाहिर हो कि वाकई यहाँ पे कोई ऑफेंस कमिट हुआ है, उस इंफॉर्मेशन के लिए। एंड ऐसा कोई ऑफेंस कमिट होने वाला है या मतलब इंटेंशन है कमिट करने की जो कि पाकिस्तान से बाहर प्लानिंग की गई हो, लेकिन अगर वो ऑफेंस पाकिस्तान में होता तो वो ऑफेंस के ही कैटेगरी में फॉल करता। जैसे कि ऑफेंसेस अगेंस्ट स्टेट जो हम पढ़ के आए हैं पहले, सिमिलर वही ऑफेंसेस हैं जिनके लिए इस सेक्शन के जरिए से विलेज हेडमैन को, अकाउंटेंट को, लैंडलॉर्ड्स को, रेवेन्यू ऑफिसर्स को और उन सारे पर्सन्स को बाउंड किया जा चुका है कि वो अपने नियरेस्ट मजिस्ट्रेट को इंफॉर्मेशन देंगे। अब इसका जो एफ है वो भी हमें सिमिलर उसी चीज के हवाले से बताता है कि इन ऑफेंसेस के अलावा अगर प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने कोई भी और जो है डायरेक्शन, अपनी डायरेक्शन के थ्रू या किसी ऑर्डर के थ्रू अगर इन पर्सन्स को बाउंड किया है इंफॉर्मेशन देने के लिए, तो भी वो बाउंड ही समझे जाएंगे।
अच्छा, इसके अंदर एक जो सब क्लॉज 2 है उसमें जो है विलेज इंक्लूड्स विलेज लैंड्स, जैसे कि मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि लैंड से रेलिवेंट कोई भी मैटर होगा तो भी हम बताएंगे। अच्छा, इसमें प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर का बयान किया जा चुका है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर हम किसे कहते हैं, कोई इश्तिहारी मुजरिम, यानी कि कोई ऐसा बंदा हो जिसने कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस किया हो लेकिन वो पुलिस की पहुंच से दूर है, उसके लिए प्रोक्लेमेशन जारी किया जा चुका है। और वो जो है ऑफेंडर है कत्ले, ये 302 यानी कत्ले अम्द का, यानी 304 जो है वो कत्ल नॉट लायबल टू किसास होता है, चोरी है, किडनैपिंग है, अबडक्शन है, ये सारे सेक्शंस उसी के लिए, हाउस ट्रेस पास है, लर्किंग हाउस ट्रेस पास है, ये सब सेक्शन उसी को फॉलो करते हैं अंडर पीपीसी। तो इन सब की इंफॉर्मेशन जो है ये बाउंड है देने के लिए, जो मैंने आपको अभी कैरेक्टर्स बताए अंडर सेक्शन 45। अब इसका जो है अपॉइंटमेंट ऑफ विलेज हेडमैन इन सर्टेन केसेस फॉर पर्पस ऑफ दिस सेक्शन, अपॉइंटमेंट किस तरह होगी एक विलेज हेडमैन की। प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है subject to the rules in this behalf to be made by provincial government, the district revenue officer, district revenue officer टाइम टू टाइम जो है वो अपॉइंट करेगा जो है विलेज हेडमैन को, जो कि बाउंड बाय लॉ होगा किसी भी इस तरह के ऑफेंस की इंफॉर्मेशन देने के लिए। मैंने अपनी पहली वीडियो में आपको बताया था कि ये जो है सेक्शंस इतनी ज्यादा प्रैक्टिस में नहीं है, लेकिन क्योंकि ये पार्ट है तो हमें स्टडी करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे अपना हमारा जो है ये चैप्टर भी क्लोज हो गया और ये सेक्शन भी क्लोज हो गया। अब हम मिलते हैं अगले चैप्टर में, जो कि बहुत से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, मतलब सबके लिए ही, जो कि प्रैक्टिसिंग एडवोकेट है, स्टूडेंट है लॉ के, या जुडिशियल एस्पायरेंट है, उन सबके लिए बहुत से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो एमसीक्यूज में भी आता है, वो रिटन सब्जेक्टिव टेस्ट में भी आता है, और उससे रेलिवेंट सवाल हमसे इंटरव्यू में भी किए जाते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।